नमस्ते मित्रों, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में पीईजी रेशियो क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पीईजी रेशियो को हम पैग रेशियो भी कह सकते हैं। पीईजी रेशियो समझने से पहले हमें पीई रेशियो को समझना होगा। अगर आपको पीई रेशियो के बारे में पता नहीं है, तो आप उसे ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। पीईजी रेशियो का पूरा नाम प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेट होता है। पीई रेशियो हमें प्राइस के मुकाबले अर्निंग कितनी है यह बताता है, लेकिन पीईजी रेशियो हमें प्राइस के मुकाबले अर्निंग ग्रोथ कितनी है यह बताता है। पीईजी रेशियो हमें यह बताता है कि स्टॉक की कीमत उसके भविष्य के मुनाफे का ग्रोथ को ध्यान में रखकर सस्ता है या महंगा। अगर कोई कंपनी का पीई हमें ज्यादा लगता है, तो हमें पीईजी रेशियो की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि पीईजी रेशियो हमें अर्निंग ग्रोथ को भी बताता है। अगर कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है, तो स्टॉक ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। अगर कंपनी का पीईजी रेशियो 1 है, तो स्टॉक फेयर वैल्यू पर है। अगर कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से ज्यादा है, तो स्टॉक ग्रोथ के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। पीईजी रेशियो समझने से पहले हम थोड़ा पीई रेशियो के बारे में जान लेते हैं। कंपनी एबीसी की शेयर प्राइस 1000 और उसका ईपीएस 100 है, तो 1000 डिवाइडेड 100 तो हमें 10 मिलता है, यह पीई होगा। और कंपनी की अर्निंग ग्रोथ हर साल 20% बढ़ रही है। पीईजी रेशियो का फार्मूला है पीईजी इजिकल पीई डिवाइडेड अर्निंग ग्रोथ रेट। एबीसी कंपनी का पीई 10 है और उसका अर्निंग ग्रोथ रेट 20% है, तो 10 डिवाइडेड 20 तो हमें 0.5 मिलता है। यह कंपनी एबीसी का पीईजी रेशियो होगा जो 1 से कम है, इसलिए स्टॉक ग्रोथ रेट के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। और कंपनी का पी 10 है और अर्निंग ग्रोथ रेट 10% है, तो हमें 1 मिलता है, यानी कंपनी फेयर वैल्यू पर है। और कंपनी का पीई 10 है और उसका अर्निंग ग्रोथ रेट 5% है, तो 10 डिवाइडेड 5 तो हमें 2 मिलता है। यह पीईजी 1 से ज्यादा है, इसलिए उसे ग्रोथ रेट के हिसाब से ओवर वैल्यूड है। इस तरह आपको पीईजी रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यह आपको कई वेबसाइट पर देखने को मिलता है, जैसे स्कीनर, टिकर, मनी कंट्रोल। सिर्फ पीई रेशियो देखने से यह पता नहीं चलता कि कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। पीईजी रेशियो ग्रोथ को भी ध्यान में रखता है, जिससे इन्वेस्टमेंट का बेहतर आइडिया मिलता है। अगर कंपनी का पीई 10 है और उसका अर्निंग ग्रोथ रेट 10% है, उससे अच्छा यही है कि कंपनी का पीई 20 है और उसका अर्निंग ग्रोथ रेट 20% है। ये एक गूढ़ बिंदु लग सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि ज्यादा तेजी से विकास करने वाली कंपनियों की आमदनी बढ़ती है। 10% ग्रोथ करने वाली और 20% ग्रोथ करने वाली कंपनियों के बीच की खाई को हम एक उदाहरण से देखते हैं। हम अलग अलग दो कंपनियों में 1000 का शेयर खरीदते हैं। कंपनी ए 10% हर साल अपनी अर्निंग बढ़ा रही है और कंपनी बी 20% हर साल अपनी अर्निंग बढ़ा रही है। पहले साल कंपनी ए में 1000 का 1100 हो जाता है और कंपनी बी में 1200 हो जाता है, और दूसरे साल कंपनी ए में 1210 होता है और कंपनी बी में 1440 होता है, और तीसरे साल कंपनी ए में 1331 हो जाता है और तीसरे साल कंपनी बी में 1728 हो जाता है। पांचवें साल कंपनी ए में 1611 हो जाता है और कंपनी बी में 2488 हो जाता है। सातवें साल कंपनी ए में 1979 हो जाता है और कंपनी बी में 3583 हो जाता है, और 10वें साल कंपनी ए में 2594 हो जाता है और कंपनी बी में 6192 हो जाता है।
यह 10% और 20% का डिफरेंस है, जो 3,598 होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कंपनी का पीई रेशियो ज्यादा है, पर उसका अर्निंग ग्रोथ भी ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हमें पीईजी रेशियो से पता। इसलिए पीईजी रेशियो 1 से जितना कम है, यह उतना अच्छा माना जाता है। पर दोस्तों, पीईजी रेशियो की कुछ लिमिटेशन भी है। अर्निंग ग्रोथ का अनुमान भविष्य का होता है, जो गलत भी हो सकता है। हम जो अंक कैलकुलेट करते हैं वह भूतकाल के 3 से 5 साल का होता है। पीईजी रेशियो सिर्फ ग्रोथ कंपनियों पर ठीक से लागू होता है, वैल्यू या साइक्लिकल स्टॉक पर नहीं। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां में पीईजी रेशियो की तुलना करना सही नहीं है। एक ही रेशियो के बेसिस पर इन्वेस्ट करना सही नहीं है। और भी रेशियो देखें, कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, यह जानने की कोशिश करें। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।